तो सबसे पहले बात राजधानी भोपाल की, जहां सबसे व्यस्त और पुराने न्यू मार्केट से आज गंगा जमुनी तहजीब की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई। तो ये तस्वीर उन लोगों के लिए एक कड़ा जवाब है जो समाज को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों मुस्लिम नेता तौकीर निजामी द्वारा एक विवादित अपील किया गया था, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समाज से सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों से ही ईद की खरीदारी करने की बात कही थी। इस बयान के बाद भोपाल में सियासी और सामाजिक पारा चढ़ गया था और आज मुस्लिम समाज के सभी धर्मों के जागरूक लोगों ने हाथों में गुलाब के फूल लिए इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया। न्यू मार्केट पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तौकीर निजामी की उस विवादित अपील का विरोध करते हुए एक नई और समावेशी अपील जारी की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ईद की खुशियां किसी एक धर्म तक सीमित नहीं होती, इसलिए सभी मुस्लिम भाई सभी धर्मों के दुकानदारों से बिना किसी भेदभाव के खरीदारी करें। मैं न्यू मार्केट में मौजूद हूं, जहां मुस्लिम समाज जो है वो जो अपील फैलाई गई थी कि भाईजान से ही खरीदारी करें, उसके विरोध में यहां जो है वो लोगों को गुलाब के फूल बांटकर रमजान और बाकी त्योहारों में आपसी सौहार्द और शांति बनाए रखने की बात करते हुए दुकानदारों से अपील कर रहा है कि हिंदू मुसलमान कोई अलग अलग नहीं है, सभी कारोबारी एक हैं, सभी दुकानदार एक हैं और हम सब आपस में जो गंगा जमुनी तहजीब है राजधानी भोपाल की, उसको लेकर हम लोगों को संदेश दे रहे हैं कि कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, भोपाल की गंगा जमुनी तहजीब जो है उसको बनाए रखना है और आपस में प्रेम भाईचारे और सौहार्द के साथ जो है त्योहारों को मनाना है। हमारे साथ जो है वो मौजूद है मुजाहिद सिद्दीकी, जो कांग्रेस नेता भी हैं और लगातार दुकानदारों को गुलाब के फूल बांटकर अपील कर रहे हैं कि त्योहारों को शांति और प्रेम के साथ मनाया जाए, उसमें कहीं धर्म आड़े नहीं आता है। हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। आपकी अपील जो है जो दिखाई दे रही है दुकानदारों से, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मेरी एक ही अपील है, रमजान में राम और दीपावली में अली, ये जो संदेश है, ये संदेश हम देने यहाँ पर आए हैं और ये संदेश आज का संदेश नहीं है, ये बरसों से संदेश बना हुआ है और आगे तक ये संदेश आगे तक जारी रहेगा। और अभी आपने ये देखा, कुछ संगठन, चाहे वो हिंदूवादी संगठन हो, चाहे वो मुस्लिम संगठन हो, चाहे वो तौकीर निज़मी हो, चाहे चंद्रशेखर पंडित तिवारी हो, मैं इन दोनों को ये मैसेज और ये सलाह देना चाहूंगा कि आप जो ये ऊटपटांग हरकतें करते हैं और ऊटपटांग जो आप बयान देते हैं, समाज को बांटने की जो आपने रणनीति तैयार कर रहे हैं, आप इससे सावधान हो जाएं, इससे आप अलर्ट हो जाएं। नहीं तो अब भोपाल की जनता, मेरे माध्यम से हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी राकेश मिश्रा जी, वीरेंद्र मिश्रा जी, हमारे साथ महेश नंदमेर जी और मुस्लिम समाज, हम लोग सभी लोग अब एक मुहिम चलाने वाले हैं। इस मुहिम को हम पूरे भोपाल में लेके जाएंगे, चाहे वो हिंदू की दुकान हो, चाहे मुस्लिम की दुकान हो, हम सबसे सामान खरीदते हैं, सब मिलजुल के हम हमारा त्योहार मनाते हैं, चाहे चैत्र नवरात्र हो, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो। के पाक महीने का आखिरी जुमा यानी अलविदा जुमा है और इस खास मौके पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद में काली पट्टी बांधकर नमाज अता करने पहुंचे। ये विरोध किसी स्थानीय मुद्दे पर नहीं, बल्कि ईरान युद्ध में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और युद्ध के प्रति अपना ये तरीका चुना। इतना ही नहीं, मुस्लिम त्योहार कमेटी ने एक बड़ा आह्वान करते हुए सभी मुसलमानों से अपील की कि वे आने वाली ईद की नमाज भी बाहों में काली पट्टी बांधकर ही अता करें। भोपाल में अलविदा जुमे की नमाज पर देखिए विरोध देखने को मिल रहा है। कुछ लोग जो है यहाँ पर काली पट्टी बांधकर, काले कपड़े पहनकर पहुंचे शमसुल हसन का जमान। सर, किस तरह का विरोध है और क्या मांग कर रहे हैं? भाई, ये जो हमारे ईरान में जब युद्ध हुआ उसमें खामनेई शहीद हुए थे, उनकी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं हम लोग। ये काली पट्टी बांध के, और हम सबसे ये कहते हैं कि कल ईद के दिन तमाम भोपाल के वासियों से कि लोग काली पट्टी बांध के उनको खराज अकीदत पेश करें। और अमेरिका कौन होता है जो हमारे मुल्क पे आके बोलता है कि आरएसएस पे बैन लगा दो? उसको हमारे मुल्क में जाति करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा पीएम से निवेदन है कि ऐसे मुल्कों का बाइकाट करें जो हमारे देश के लोगों पे उंगली उठाता है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने को, आप भी काली पट्टी बांध के पहुंचे हैं और भी कुछ लोग हैं। सर, किस तरह की डिमांड कर रहे हैं आप लोग आज काले कपड़े पहन के पहुंचे? देखिए, जो इस पूरी दुनिया में जुल्म, ज्यादती और मजलूमों पर जो दमन किया जा रहा है, उसके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने ये अपील की है तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से कि कल जब ईद की नमाज अदा करने जाएं तो काली पट्टी बांध कर जाएं, जिससे कि हमारा जो एहतजाज है वो दर्ज किया जा सके और यही उन तमाम मजलूमों को हमारी ओर से खैराज अकीदत श्रद्धांजलि होगी।
और क्या एक बार फिर से दिग्विजय सिंह राज्यसभा जा सकते हैं? बार बार दिग्विजय सिंह की तरफ से फिर से राज्यसभा जाने के दाव के बीच जीतू पटवारी के एक बयान ने दिग्विजय और राज्यसभा को लेकर फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि दिग्विजय राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने गेंद आला कमान के हाथों में डाल दी। लेकिन बीजेपी ने तुरंत इस बयान को लपकते हुए कांग्रेस पर सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों राज्यसभा की सीटों को लेकर जबरदस्त माथापच्ची चल रही है। सस्पेंस और कयासों के बीच राजधानी भोपाल से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी पारा गरमा दिया है। जीतू पटवारी ने इशारों इशारों में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नाम पर मुहर लगाने के संकेत दे दिए हैं। पटवारी ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे छोड़कर कोई भी उम्मीदवार हो सकता है, और जब दिग्विजय सिंह के नाम पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गेंद आला कमान के पाले में है। कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष का पद होता है एक बहुत बड़ी गरिमा का पद होता है, जिम्मेवारी का पद होता है। 24 घंटे जो हम काम करते हैं वो भी कम पड़ते हैं। इस तरह की इसकी जिम्मेवारी है इस पद की। तो मेरे अलावा कोई भी हमारा जो साथी होगा 100% राज्यसभा जाएगा। आप लोग जो चिंतित होते हो और आपसे ज्यादा बीजेपी चिंतित होती है, दोनों को होने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। दिग्विजय सिंह का नाम भी हो सकते हैं ना, पार्टी निर्णय लेगी। पटवारी का कहना है कि अंतिम फैसला भले ही पार्टी हाईकमान करेगा, लेकिन दिग्विजय सिंह की दावेदारी की चर्चाओं ने कांग्रेसी खेमे में हलचल तेज कर दी है और बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस को अपने ही नेताओं पर, विधायकों पर इतना अविश्वास क्यों है? तो क्या कांग्रेस सही में उनको बिकाऊ मानती है? कांग्रेस क्या उनको ट्रेडेबल मानती है? और अगर है तो ये कांग्रेस का अपने ही नेतृत्व पर अविश्वास है। और जीतू पटवारी, राहुल गांधी जैसे तमाम जो अभी नेता हैं, उनकी नेतृत्व क्षमता पर बहुत बड़ा सवाल है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस में एक और जहां नेता, नीति, नियत का अभाव है, ऐसे में कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो दूसरी जगह जाने के लिए आकर्षित होते हैं और इसका दोष कांग्रेस दूसरों पर डालती है। क्या दिग्गी राजा एक बार फिर दिल्ली की दहलीज लांघेंगे या फिर कांग्रेस किसी नए चेहरे पर दांव खेलेगी? बता दें, दिग्विजय पहले ही राज्यसभा जाने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन पटवारी के बयान के बाद सियासी महकमे में हलचल तेज है। न्यूज़ 18 के लिए शिवकांत आचार्य की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां विधानसभा के बजट सत्र का समापन हो गया है। बजट सत्र में 26 दिनों में 108 घंटे चर्चा हुई है। वहीं 2924 पन्नों की सूचना दी गई है। 244 स्थगन की सूचना मिली। बजट सत्र में 8 विधेयक पास हुए हैं। 370 याचिका पेश की गई है। ये बड़ी खबर है। विधानसभा के बजट सत्र से छत्तीसगढ़ का विधानसभा का बजट सत्र का समापन हो गया है। बजट सत्र में 26 दिनों में करीब 108 घंटे चर्चा हुई है, जबकि 2994 प्रश्नों की सूचना भी इस बजट सत्र में दी गई। वहीं 244 स्थगन की सूचना मिली है। बजट सत्र में 8 विधेयक पास हुए हैं। 370 याचिका पेश की गई है। तो छत्तीसगढ़ का बजट सत्र खत्म हो गया, समापन हो गया बजट सत्र का। यहाँ पर गड़बड़ी हो गई, कोई भी अपराध होगा तो उस पर अपराध पंजीबद्ध होगा, जांच होगी और जांच सही पाए जाने पर, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, सुखदार हो, उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। थैंक यू। तो एक बार फिर हुई, कई के रिजल्ट नहीं आए, परीक्षा के बाद रिजल्ट गलत आए, और उसकी जांच सीबीआई द्वारा हो रही है और कई दोषीदार उसमें भी दंडित हो रहे हैं। इसीलिए इस तरह की गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए हम लोग परीक्षा में नकल को रोकने के लिए ये विधेयक लाए हैं और इसमें कड़ा सजा का प्रावधान है।
तो क्या इंदौर में 8 जिंदगियों की मौत महज एक